हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट द कोप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन। हर तरह के कॉमर्स की और मैनेजमेंट के एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? कोप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन टेक्निकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है टू और मोर इनपुट्स के बीच में। और जो टू और मोर इनपुट्स हैं यूजुअली क्या यूज करते हैं? कैपिटल एंड लेबर। यानी कि कैपिटल एंड लेबर लगाने के बाद आउटपुट में क्या चेंज आएगा वो हम इसके थ्रू देखते हैं। जैसे बाकी इकोनॉमिक्स ने ग्राफ के फॉर्म में रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का कंसेप्ट समझाया है। कोप डॉगलस ने ये फंक्शन कैसे समझाया है? ये फंक्शन इक्वेशन के थ्रू समझाया हुआ है। Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। यहाँ पे Q का मतलब है टोटल आउटपुट, L का मतलब है लेबर इनपुट, K का मतलब है कैपिटल इनपुट, A है टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट पेरीमीटर या रिप्रेजेंट करता है ये टेक्नोलॉजी को, यानी कि लेबर एंड कैपिटल के अलावा और जो फैक्टर है मेनली टेक्नोलॉजी, उसको वो A रिप्रेजेंट करता है। ए क्या है? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, यानी कि अल्फा क्या है? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। बीटा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि लेबर और कैपिटल किस तरह से कितना आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चेंज करने से क्या होगा, वो सारी चीजें इलास्टिसिटी अल्फा एंड बीटा के बेस पे हम रिटर्न टू स्केल जस्टिफाई करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। रिटर्न टू स्केल कैसे एस्टेब्लिश करते हैं? सबसे पहले होता है जो अल्फा प्लस बीटा है उसको सम अप करके आप चेक करते हो रिटर्न टू स्केल के कंसेप्ट को। अगर आपका अल्फा प्लस बीटा का समेशन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है क्या है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर आपका अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आपका अल्फा प्लस बीटा का समेशन लेस देन 1 आता है इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर? इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है काफी, कई बार परसेंटेज चेंज के हिसाब से आ जाता है और कई बार डायरेक्टली आ जाता है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है जितने आप इनपुट चेंज करोगे आउटपुट में उतना ही चेंज आएगा। अगर आपने इनपुट्स को 10% से चेंज किया तो आउटपुट भी 10% से चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन का मतलब है जितना आप इनपुट चेंज करोगे आउटपुट उससे ज्यादा होगी। अगर आपने इनपुट को 10% से चेंज किया है तो जो आपकी आउटपुट है ग्रेटर देन 10%, 10% से ज्यादा चेंज होगी। लेस देन का मतलब है अगर आपने इनपुट 10% चेंज किया है तो आउटपुट लेस देन 10% चेंज होगी। ठीक है? तो कई बार परसेंटेज में पूछ लेते हैं और कई बार सिंपली आपको अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन में दी होती है, उसके हिसाब से आपको कमेंट करना होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो स्टैंडर्ड डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? इक्वल टू 1 हमेशा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है इलास्टिसिटी ऑफ 1 का, अगर 1% चेंज होता है इनपुट में तो 1% चेंज in the ratio of input use. 1% change in the ratio of input price leads to 1% change in the ratio of input use. यानी कि अगर 1% किसी इनपुट के प्राइस में, यानी कि सपोज लेबर की बात करें तो वेजेस चेंज हो गया और कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट रेट चेंज होगी, तो जितना उसके प्राइस में चेंज आता है उतनी ही उसकी इनपुट यूज में चेंज आएगा। और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर को क्या माना जाता है? कांस्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सपोज अल्फा गिवन है 0.7, बीटा गिवन है 0.3, आपको इक्वेशन में पावर गिवन होती है। ये 0.7 0.3 क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर सपोज मैं कहूँ अल्फा, अल्फा किसकी पावर है? लेबर की। तो जो आपका 70% नेशनल इनकम है वो किस में जा रही है? लेबर में। 30% नेशनल इनकम किस में जा रही है? कैपिटल में। सपोज आपको गिवन है 100 करोड़ इनकम, तो 100 करोड़ का 70% यानी कि 70 करोड़ किसमें लग रहा है? लेबर में। और 30 करोड़ किसमें लग रहा है? वो कैपिटल में। क्लियर? तो इस तरह से कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। आइसो पॉइंट की शेप कैसी रहती है इस सिचुएशन में? कोप डोगलस में अगर फॉर्म करना चाहो तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है, एंड asymptotic to the axis. This means inputs are substitutable but not perfectly substitute. यानी कि एक के बदले में दूसरे इनपुट्स को आप लगा सकते हो, लेबर के बदले में कैपिटल और कैपिटल के बदले में लेबर, लेकिन ये 100%
सब्स्टिट्यूएबल यानी प्रतिस्थापित नहीं हो सकते, यानी कि 100% लेबर या 100% कैपिटल का इस्तेमाल करके आप काम नहीं कर सकते। ठीक, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। इन अ कोप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको ये इक्वेशन गिवन है Q इज इक्वल टू ए एल की पावर 0.6 के की पावर 0.4 इफ बोथ लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज बाय 20%। अगर दोनों 20% बढ़ रहे हैं तो आउटपुट कितनी बढ़ेगी? तो ये देखने के लिए सबसे पहले देखो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है या डिक्रीजिंग। अल्फा की पावर 0.6 है, बीटा की पावर 0.4 है, समेशन किया 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जितना इनपुट चेंज होगा, जितने इनपुट परसेंटेज में चेंज होंगे उतनी ही आउटपुट होगी। तो इनपुट अगर 20% चेंज हुए हैं तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी? 20% चेंज। अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर इन अ स्टैंडर्ड कोप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इलास्टिसिटी स्टैंडर्ड कोप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होती है? 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक चीज इसके साथ और ये ध्यान रखना कि भाई 1 की परफेक्टली सब्स्टिट्यूट और स्टैंडर्ड कोप डॉगलस में होती है। जीरो इलास्टिसिटी कब होती है? लियोन्टिफ और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। और इन्फिनेटिव इलास्टिसिटी होती है लीनियर और परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में। आपको मैंने भी एक्सप्लेनेशन में बताया कि सब्स्टिट्यूट तो हो सकता है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, इसी वजह से इलास्टिसिटी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if a Cope Douglas production function is given as Q is equal to L की पावर 0.7 K की पावर 0.5 यानी कि लेबर और कैपिटल के अल्फा बीटा दिए हुए, आपको रिटर्न टू स्केल पे कमेंट करना है। साफ पता चल रहा है आपको, अल्फा क्या है? 0.7, बीटा है आपका 0.5, सम किया 1.2। अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो कैसा है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, in the production function Q is equal to A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा इक्वेशन गिवन है, पैरामीटर अल्फा एंड बीटा सिग्निफाई। ये भी मैंने अभी आपको बताया क्या बताते हैं ये? इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, question number 5. Under perfect competition, if a country production follow the function Q is equal to A, L की power 0.3, K की power 0.7, the share of total output paid to capital. Total output paid to capital. शेयर कितना है? आउटपुट का कैपिटल में। कैपिटल क्या है? 0.7। इसका मतलब क्या बताया था आपको? 70%। 0.3 का मतलब क्या है? 30%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैपिटल का पूछा तो हमारा हो गया 70%। आपसे पूछते लेबर का तो क्या हो जाता? 0.3 का मतलब है 30%। यानी कि जो ये अल्फा बीटा की पावर है ये आउटपुट या फिर आप बोल सकते हैं इनकम का पोर्शन शो करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे। आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।